सच में ये करना चाहिए था? क्या हम लोग करने के लिए इंटरेस्टेड थे? हम सब ने स्टेज पे जो भी आ गया उसने कहा कि नहीं पानी खत्म हो रहा है, पैडी पानी खा रहा है, हमें अपने नया टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहिए. I found what one of the progressive farmer who used to be an employee of this very organization, जिसने told that he has done post graduation from Netherlands and वो अभी अपने सामने उन्होंने presentation भी किया. Ultimately everybody is talking कि हम पैडी नहीं लगाते. तो ऑप्शन बताइए. आप जो बैठे हैं यहाँ पे, मैं पटेरिया साहब से पूछ रहा था, मैं हरियाणा में काम किया 21 साल. Obviously पंजाब हरियाणा almost same है, terrain wise, culture wise. आपके यहाँ पे डेलिकेसी क्या है? आप मेहमान आते हैं तो क्या खिलाते हैं? या आप बहन बैठे हैं क्या खिलाते होगे? You must be feeding them with ठंडी चावल की खीर, वही खिलाते हैं, वही नॉर्मल नहीं खिलाते. क्योंकि मेरे यहाँ पे, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे गेहूं का खीर खिलाते हैं. जिस क्षेत्र में जो चीज उपजती नहीं थी, प्रोड्यूस नहीं होती थी, वही डेलिकेसी होती थी. पुराने जमाने में यहाँ चावल तो पैदा नहीं होता था, तो ठंडी चावल की खीर इसलिए यहाँ की डेलिकेसी थी क्योंकि यहाँ पैदा ही नहीं होता था. सो जब मेहमान आता था या कुछ नया चीज करना था तो आपको वो खिलाया जाता था. आज की तारीख में भी प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रिक टन्स पैडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं. पानी का दोहन एक सभी, क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड लोग हैं हमारे, वशिष्ठ साहब और जसवंत जी दोनों ने बहुत काम किया है. वी ऑल नो ये हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, बट सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है कि आपकी जगह मैं बैठा होता तो मैं भी ये सवाल पूछता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ. किसान सबसे ज्यादा रिस्क टेकर बिजनेसमैन है दुनिया में. वो हर तीसरे महीने में नया बिजनेस शुरू करता है. तो उसका कोई बिजनेस का तरीका थोड़ी, मान लो इस बार उसको अच्छा क्रॉप का भाव मिला तो वो टमाटर लगा लेगा, अगली बार वो पोटैटो लगा लेगा, अगली बार सरसों लगा लेगा. सो एवरी टाइम ही टेक्स रिस्क. वो खुद रिस्क लेता है, खुद का कैपिटल इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि पैडी ना डालें, दूसरा करो क्योंकि पानी का दोहन हो रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा. तो उसके ऊपर उपाय क्या है? व्हाट सोल्यूशन? अनलेस एंड अनटिल हमें जितना पैसा पैडी ग्रोइंग से, चावल का खेती करना या चूने का खेती करने से मिलता है, उतना ही अगर दूसरे क्रॉप से मिलता है और उससे पानी का क्षमता कम होता है, पानी का उपज एक्सट्रैक्शन कम होगा, तब जाकर हम लोग उसको फायदेमंद खेती की तरफ जाने की तरफ प्रयास करेंगे. क्या आप मेरे से एग्री करेंगे? आई थिंक फार्मर्स विल एग्री. मैं क्यों लॉस मेकिंग धंधा करूंगा? ये तो नहीं चाहूंगा ना कि आपका कोई एनवायरमेंट बचाने के लिए मैं अपना लॉस नहीं होगा. कल को आप मुझे कहते हैं कि आपकी तनख्वाह में 10,000 रुपए कट करते, एनवायरमेंट का लॉस होगा, तो मैंने कहा मैं तो कहूँगा फिर तनख्वाह तो नहीं रहेगी. इसी तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 70,000 रुपए पर एकड़ मिल रहा है चूने की खेती से, मेरे कहने पे तुम दूसरी खेती करो और एक 20-25,000 रुपए का भुगतान भुगतो, ऐसा नहीं होगा. उसके लिए हमें ऐसे क्रॉप्स लाने पड़ेंगे. और आई थिंक डायरेक्टर ये सब लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग नया क्या क्रॉप ला सकते हैं. गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस. आप इस बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया राजेश कि 2 बाकरा नानकर जितना पानी हम लोग पेट से निकाल रहे हैं, इसका कभी रिचार्ज नहीं होने वाला है. सो इट्स अ वेरी 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 सीरियस काइंड ऑफ सिचुएशन. हम लुधियाना में बैठे, हो सकता है पानी का अच्छा सिस्टम है. मैं आपको देख रहा था, मैं बिकॉज मैं हरियाणा से आया हूँ तो मैं वहाँ के टेरेन से जानता हूँ. पंजाब और हरियाणा में जो सबसे पहले झगड़ा हो गया वो एक इलाके के ऊपर था, वो अबोर फजील का था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया था, सबसे ज्यादा उपजाऊ एरिया था. आज की तारीख में अबोर में 100 मिलीमीटर की वर्षा हो रही है, मतलब एज गुड एज राजस्थान का जो रेफिल एरिया हो रहा है उस तरीके से जा रहा है. तो क्या हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं? जो राजेश जी ने ओपनिंग रिमार्क में अपने कहा है, महात्मा गांधी ने जो बताया, या चाइना में, हमारे यहाँ पर नानक जी ने भी ये कहा है कि पानी हमने किसके कितने में कितना यूज करना है. वी आर जस्ट कैरियर्स. हम ये सब बैठे यहाँ पे, वो पूर्वजों से आया है, पुरखों से ले लिया है, और नेक्स्ट जनरेशन को वो बैटन पास करना है. हम एक रिले खेल रहे हैं. हाँ, हम सब जाते हैं तो रिले में पार्ट करते हैं.
तो रिले में तो ये है कि उसने हमारे हाथ में एक पकड़ाया हुआ है पैटर्न, वो अगला जनरेशन को जाकर देना है। तो वो गंदा करके देना है, खराब करके देना है, वो हमारे ऊपर है। आप अगर खराब करके देना चाहते हैं तो ठीक है जी, अगली जनरेशन आपको ये कहेगी कि ठीक है, आपको तो आपके पुरखों ने अच्छा दिया था, मुझे ये खराब करके क्यों दे रहे हैं? तो वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। अपार्ट फ्रॉम ये सब चीजें बात करने की बजाय के अलावा जो मुझे लगा, हो सकता है बहुत सुपरफिशियल फीलिंग होगा, व्हाट आई रियली थॉट कि फार्मर, हम सब, आप में से मैक्सिमम लोग तो व्हाट्सएप यूज करते होंगे, करते हैं ना, महिलाएं भी आई होगी, फोन तो यूज करते हो तो व्हाट्सएप वगैरह करते हो, तो कितना सिंपल टेक्नोलॉजी आ गई, वीडियो कॉल भी करते हैं। अगर टाइप नहीं करने आता बुजुर्ग आदमी तो वो रिकॉर्ड करके भेजते हैं अपने वॉइस को। तो क्या हम लोग अपनी तकनीक को, अपना टेक्नोलॉजी को उतना सिंपल नहीं बना सकते? इट इज वेरी इजी टू से कि मैं जियो कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा। क्या देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2016 में मैंने चंडीगढ़ में डीसी था, 15 से, तो चंडीगढ़ का ड्रोन मैपिंग कर लिया। उस समय ड्रोन नया है, करके दे रहे, तो शहर के अंदर तो आगे वो जो ऊपर से दिखता है वही नीचे है, बट खेती का जब किया, चंडीगढ़ में कुछ गांव है वहां खेती होती है, तो उसका जो एरिया है उसका मैपिंग नहीं होता। इसका कारण ये है, अभी आपके सामने अमृतसर ने बताया था, जीआईएस पे काम किया है, बता रहे। इसका ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज की तारीख में जो नीचे है ऊपर नहीं है। हम छत तो हमें दिख रहा है प्लेन है, और हम कहेंगे कि हम जहां बैठे हैं वो छत के ऊपर अगर रिफ्लेक्ट करूंगा मैं, तो सिमिलरली दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। आप एक स्लैंटिंग सरफेस पे बैठे आज की तारीख में, सभागार की बात करते हैं, तो वी आर सिटिंग ऑन अ स्लैंटिंग सरफेस, एंड वहां पे अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा तो उसका एरिया में अंतर रहेगा। उसको ग्राउंड स्विचिंग जो करना है वो करने का जरूरत है। किसान को मेरा खेत ऊपर से कहां दिखता है, मैं भले ही उसको अपना एक गूगल पे मैप कर लेता हूं पहुंचकर कि ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, बट उसकी एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स वो है क्या या नहीं है, कुछ नहीं पता। रिमोट सेंसिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। 1990 के दशक में यूके में आईओटी का तंत्रज्ञान का बात शुरू होना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड इट हैज गॉन टू दैट लेवल नाउ। आपने देखा होगा युद्धों में, आज की तारीख में एक कोई टैंक जा रहा होता है और अचानक से कोई रॉकेट आता है, उसको मार देता है, खत्म कर देता है। इट इज टू प्रिसाइज नाउ, इट इज एब्सोल्युटली प्रिसाइज कि हम लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बात यहाँ से बैठकर हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल फोर ऑफ देम हु आर सिटिंग ऑन द स्टेज एंड द गवर्नमेंट, वी वुड रियली लाइक टू डू दिस कॉन्सेप्ट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। एक डेटा का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हम लोग एक पेंशन देते हैं, तो इसका हम लोग, मैं और जसवंत जी मेजर ज्वाइन करके ऑलमोस्ट अभी 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। ये थॉट कि एक डेटा सैंपल कर लेते हैं कि किसान कितना होना चाहिए। हमारे पास पंजाब में कुल मिलाकर 11-11.5 लाख लोग अभी पेंशन ले रहे हैं। क्या हमारा किसान 11.5 लाख है पंजाब में? हरियाणा में 14.5 लाख हेक्टेयर का लैंड है, उसमें वो 19 लाख फार्मर्स वहां पे शायद पेंशन लेते हैं। हमारा यहाँ पे 42 लाख हेक्टेयर लैंड है और हमारा पेंशनर्स है 12 लाख के आसपास। तो ऑब्वियसली प्राइमरी फेस से लगता है कि हरियाणा से लगभग 3.25 गुना बड़ा है, तो हमारा किसान नॉट प्रोपोर्शनेटली दैट, लेट्स से दुगना तो होना चाहिए, तो 20 का 40 लाख तो हो सकता है। हमने डेटा सैंपलिंग करके देख ली, जो बात अमरिंदर सिंह बता रहे थे अभी, वही बात करके देख लिया कि रेवेन्यू बेसिक क्या है। हम किसान का सर्वे किए थे 2014 में, 2014 और आज 24 आ गया, 10 साल हो गए, तो फार्मर्स का नंबर तो बड़ा होगा, या कई बुजुर्गों का डेथ हो गया, उसका इंतकाल उसके बच्चों के नाम पे चढ़ा हो गया, तो उस नंबर्स का क्या हो, आर वी रियली डिपिक्टिंग वो नंबर्स आ रहे हैं। प्लानिंग जब मैं करता हूं तो मैं कौन से नंबर पे कर रहा हूं? मैं एक सब्सिडी भारत सरकार से क्लेम करता हूं, किस नंबर पे क्लेम कर रहा हूं? हम सबकी सरप्राइज के लिए आपको बताता हूं, हमने डेटा सेट को चेक करके देख लिया, एंड हम लोग जो क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास 14-15 लाख फार्मर होंगे, हमारी डेटा हो सकता है और एक लेवल ऑफ फिल्टरिंग हम करेंगे, सर्वे कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास 42 लाख से ज्यादा फार्मर किसान
तो उनका जो प्लानिंग करना पड़ेगा, जो 14 पे करता हूं उससे 3 गुना नंबर हो गया, और वो एक बेसिक डेटा सेट से डेटा हैज टू कम, मोर एंड मोर डेटा हैज टू कम। वो कहां से आएगा? तो रिमोट सेंसिंग और इन सेंटर से। तो वी वुड लाइक टू प्रपोज, मैं तो ये चाह रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता किसान अपने खेत में, हम सब ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया होगा जी किसान का, मृदा मिट्टी पर कार्ड बनाया होगा, सॉरी मेरा पंजाबी, सो वो कार्ड बनाया होगा। अब उस कार्ड के अनुसार क्या खेती में करना चाहिए, कितना इनपुट डालना चाहिए, ये हमें पता होगा। क्या हम उसको यूज करते, कभी यूज करते, उस डेटा को कभी हमने यूज किया। हम लोगों का फ्रैंकली स्पीकिंग यही पता नहीं है। अब जैसे हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट वाटर। पानी का जब बात आ रहा था तो इनके प्रेजेंटेशन में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट उन्होंने दिया था, तो मुझे याद है, फिगर्स याद है कि 95% वाटर इरिगेशन में यूटिलाइज हो रहा है, ओनली 3% इंडस्ट्री के लिए यूज हो रहा है, सॉरी वाटर सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, और 2% आपका इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। तो खेती में कितना पानी बचा हुआ है, या इतना पानी मेरे को लगेगा? तो अभी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुझे बता रहे थे, मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज इन पंजाब ये पानी ग्राउंड वाटर से लेकर उसका वाटर ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हैं। तो व्हाई डोंट वी मैप दिस एंटायर थिंग? दिस इज क्वाइट पॉसिबल अगर हम उसको मैप करके देखते हैं। ये पूरा का पूरा डेटा हम लोगों को सैटेलाइट से लेना चाहिए। ऐसा एक सेंटर जिसमें रिमोट सेंसिंग सेंटर, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट एंड एकेडमिशियंस, यूनिवर्सिटीज, लक्षा का लोग मेरे से मिले थे तो मैंने उनको यहाँ बुलाया था, मुझे बताया हापर के भी लोग आए आपके पास। So that's a good thing. We really want that most of the academicians. So let's have a center kind of a thing where हर किसान का क्या जरूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल अमरिंदर ने बताया, क्योंकि वो नीदरलैंड पढ़ के आए, हमारे यहाँ पे 2 सेंटर होते हैं पूरे, या हर तहसील में एक सेंटर होता है जो आपका वेदर स्टेशन सेंटर होता है, तो चेक करता है कि कितना बरसात आएगा, उसका एक एडवाइजरी इशू करते हैं। आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि गांव के पश्चिम में जो बरसात हो रही है वो उत्तर में नहीं हो रही है, दक्षिण में नहीं हो रही है। इट इज लोकलाइज्ड रेनफॉल व्हिच इज हैपनिंग, देयर आर लोकलाइज्ड थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। सो वी वांट टू एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर इन एवरी विलेज वेयर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस कैन बी क्रिएटेड। इट इज क्वाइट पॉसिबल। आपका जो हर गांव में, हर खेती में सेंसर बेस्ड काम हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। तो ऐसा एक सेंटर जो उस तरह से काम करे, और उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर वो ये तो हो नहीं सकता। आज तो आप लुधियाना आए हैं जो किसान के आसपास है, ये पॉसिबल है कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, मुझे बता रहे थे हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, 950 गाँव, तो हर गाँव का व्यक्ति यहाँ आ पाएगा या ब्लॉक में जा पाएगा, कंसल्टेंसी कर पाएगा, पॉसिबल। So we would like to create a center in the village itself, जहाँ पे ये सब डेटा और वहाँ के आने वाला डेटा एक दूसरे से बात करे, और वो एक सेंटर हो जहाँ पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन बताया जा सकता है और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बहुत आसान है कहना कि आपके ऊपर, आपके खेत के ऊपर फलाना है, क्योंकि हर एक का कस्टमाइज डेटा बनना चाहिए। वो जो बनने के लिए आपको हर गांव का, हर फील्ड को मैप करना पड़ेगा। We would like to utilize ड्रोन, ये एंटायर सेंटर में आधुनिक तंत्रज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा देने के लिए we are committed and we are working on it। मतलब अभी जो हमारा FAO से एक प्रोग्राम बन रहा था 2 जिलों के लिए, तो we have clearly asked them कि मैं हर गांव का, हर फील्ड का, हर किसान का बाउंड्रीज तक मैप करना चाह रहा हूँ। उसका ट्यूबवेल का डेटा मुझे चाहिए होगा, उसका पानी का डेटा चाहिए होगा, उसका खेती का क्या क्या करता है उसका डेटा, ताकि हम उसको और ज्यादा इनपुट दे सकें, और ज्यादा खेती को प्रक्रिया में ला सकते हैं, उसका फायदा करा सकते हैं। आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, किसान का आमदनी डबल करने का बात आया अभी बीच में चर्चा, इज दैट सो इजी? लास्ट 20 इयर्स में हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा शून्य हुआ, तो कहाँ बढ़ेगा? अनलेस एंड अनटिल मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता हूँ या मेरी खेती के माल को जहां से प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोड्यूस को भाव बहुत बढ़ाता हूं, तभी तो मेरा प्रोडक्ट, मेरी पैसा बढ़ेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा। तो इनकम जनरेशन के लिए और क्या किया जा सकता है?
आप में से कई लोग या कई के बच्चे, कई के रिश्तेदार फॉरेन में पढ़ते, आप देखे होंगे वहां सोलर की खेती करें, जिसको एग्रो फोटोवोल्टाइक कहते हैं। खेती में एक रो तो चलता है खेती का नॉर्मल, उसके साथ में एक रो चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। आर वी कमिटेड टू दैट? पंजाब का किसान हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है एंड दैट्स व्हाट आवर कमिटमेंट इज। हम लोग हमेशा जब भारत के ऊपर संकट आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो हम आगे आए। आज की तारीख में हमारे ऊपर भी एक संकट है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। एंड टाइम हैज कम नाउ where we should all sit together, decide, and as a government, it's our commitment कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम ये चाहेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उसके साथ पानी का बचत कैसे, उसके साथ सॉइल का जो क्वालिटी है वो ही बनी रहे। ये सब चीजों को लेकर जाने के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर क्रिएट हो सकता है तो वी शुड वर्क ऑन इट एंड वी विल सपोर्ट इन दिस बजट। ये जो हमारे पास वेरियस स्कीम्स होगा, डाउटरी तो करना है, और उसका एक एक्सटेंशन सेंटर अनएम्प्लॉयड यूथ गांव का आपका वो लीड करे। दिस इज व्हाट वी वांट टू कमेंट थ्रू दिस। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर पटेरिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स अ ब्रॉडर काइंड ऑफ आउटलुक वी वुड लाइक टू प्रोड्यूस, प्रपोज बिफोर यू ऑल, और जितना किसान का फायदा, किसान की हर जरूरत का सलूशन अगर उस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। एक्सटेंशन सेंटर विच कैन बी फिजिकल एंड द वर्चुअल सेंटर विच कैन बी एट द रिमोट सेंसिंग सेंटर एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स एंड देयर इनपुट्स टुगेदर एक बहुत अच्छा मॉडल क्रिएट हो सकता है। एंड दिस विल बी अनदर यूनिक मॉडल जो घर में बैठकर खेती का डिटेलिंग आपको आ सकता है। हम जब जाते हैं या कुछ टेस्टिंग करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा जैसे हमारे हाथ में घर पे मिलता है, वैसे किसान को अगर मिल जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल अगेन फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड आई थैंक द सेंटर फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वेरी मच।